हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिलेटिव, लिनियर और कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जेटपेक का जो प्लेलिस्ट है वो तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, साथ में एक्सएमएल का भी थोड़ा नॉलेज ले लें कि उसमें कितने लेआउट है और कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं रिलेटिव लेआउट, फिर वन बाय वन हम उसके अलग अलग वीडियोस बनाएंगे जिसमें लिनियर लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट को भी कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में रिलेटिव लेआउट। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव लेआउट क्या है। तो रिलेटिव लेआउट के अंदर जितने भी आप कंपोनेंट ऐड करते हो, जैसे कि टेक्स्ट व्यू है, इमेज व्यू है, बटन है, तो सारे कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो उसको कोड में देखते हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है। सिंपली आज लॉगिन पेज बनाते हैं, तो लॉगिन पेज के अंदर ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट कवर हो जाएंगे। फिर एडवांस यूआई अगर आपको देखनी है तो हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे कि एडवांस यूआई कैसे बनानी है रिलेटिव लेआउट से ही। ओके, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन पेज करके सर्च किया है, लॉगिन पेज इन एंड्रॉयड। तो यहाँ पे इतने सारे लॉगिन पेज आ रहे हैं, तो इसमें से एक सिंपल सा लॉगिन पेज बनाते हैं आज, फिर एडवांस हम देखेंगे। बहुत सारे पेजेस है इसमें, लेट्स सी। यस, ये वाला बनाते हैं हम। तो इसमें क्या दिया है, लॉगिन ऊपर लिखा है, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन दिया है, न्यू यूज़र रजिस्टर, दैट्स इट, इतना ही करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला बैकग्राउंड बनाना है, राइट। तो बैकग्राउंड जो है वो 2 या 3 कलर का है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट आप एक्सएमएल में क्रिएट भी कर सकते हो, और ऐसी इमेज अगर आपके पास है तो इमेज भी रख सकते हो। पर इमेज रखोगे तो क्या इसके डिसएडवांटेजेस है कि उसकी जो साइज़ है एप्लीकेशन की वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना हो सके उतना हमें क्या करना है, एप्लीकेशन की साइज़ को रिड्यूस करना है। तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट फाइल एक बनाएंगे और उसको बैकग्राउंड में सेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, रिसोर्स के अंदर ड्रॉएबल फोल्डर में जाना है, और ड्रॉएबल फोल्डर पे राइट क्लिक करके ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, और फाइल का नेम देते हैं हम main_bg। अब यहाँ पे एक रूल्स है कि जितनी भी आप XML फाइल बनाते हो तो उसका नेमिंग कन्वेंशन जो है वो स्मॉल लेटर में देना है, फाइन। तो नेम जो है वो हमने स्मॉल लेटर में दिया, main_bg मतलब बैकग्राउंड, और रूट एलिमेंट पे यहाँ पे देते हैं हम शेप, उसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे शेप करके एक XML का टैग आ गया, और main_bg.xml फाइल, फाइन। अब इसके अंदर हमें कोड करना है, और यहाँ पे प्रीव्यू में वो दिखेगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। तो यहाँ पे टैग देना है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऐसे लिखोगे तो टैग मिल जाएगा हमें, और एंगल सेट करना है कि आप अगर आपको वर्टिकली ग्रेडियंट सेट करना है तो एंगल आप 0 रखो, या फिर हॉरिजॉन्टल करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप एंगल सेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 90 सेट कर रही हूँ, 90 एंगल पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे कलर सेट करने हैं तो उसके लिए कलर करके देना है। तो स्टार्ट कलर करके है, तो यहाँ पे मैं #000 दे रही हूँ, तो ब्लैक कलर आएगा। फिर एंड कलर करके है, वो भी #000 दे रही हूँ। और सेंटर कलर भी दे सकते हो आप अगर रिक्वायरमेंट है तो, #FFF मतलब वाइट कलर आएगा। प्रीव्यू में हम देखते हैं, तो देखो ग्रेडियंट आ रहा है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगल 90 रखा है, तो सारे कलर हॉरिजॉन्टली सेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैच करते हैं कि कौन सा कलर हमें सेट करना है। तो पहले पर्पल कलर जैसा है कुछ, मैं एक्यूरेट कलर यहाँ पे सेट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको एक्यूरेट कलर चाहिए तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्रोम में सेट कर सकते हो, कलर जिला या फिर कलर पिकर, तो उससे एक्यूरेट कलर मिलेगा ये वाला। तो फिलहाल मैं रेंडम कलर ले रही हूँ, तो पर्पल है, फिर लाइट पिंक एंड समथिंग, ऐसे कलर सेट कर देते हैं। तो यहाँ से पर्पल, तो देखो स्टार्ट कलर जो है वो नीचे आ रहा है क्योंकि हमने 90 एंगल दिया है। तो यहाँ पे मैं पिंक कलर सेट कर रही हूँ। इस सेंटर में थोड़ा लाइट कलर है पिंक में, तो यहाँ से थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं हम।
और एंड कलर जो है वो पर्पल चाहिए, तो पर्पल सेट हो गया। तो ये हमारा ग्रेडियंट कलर सेट हो गया। अगर हमें क्रॉस में चाहिए तो क्रॉस में भी सेट कर सकते हो। देखो क्रॉस में आ रहा है पर्पल कलर, यहाँ पे आ रहा है सेंटर एंड एंड कलर। तो एंड कलर जो है, स्टार्ट कलर जो है वो यहाँ पे नीचे सेट हो रहा है 45 में। 180 भी दे सकते हो यहाँ पे एंगल, तो हॉरिजॉन्टली सेट हो रहा है। तो अभी हम 90 का सेट कर रहे हैं और इसको बैकग्राउंड में सेट करना है। तो कहाँ पे लेके जाएंगे इसको, ये फाइल को सेट कहाँ पे करेंगे, तो मेन एक्टिविटी जो है, अच्छा हमने लेआउट फाइल बनाई नहीं है, डायरेक्ट बैकग्राउंड ही बनाया है। तो यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी क्रिएट कर रही हूँ, न्यू एक्टिविटी के अंदर एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, और यहाँ पे नेम दे रही हूँ मैं रिलेटिव लेआउट लॉगिन एक्टिविटी। फाइन। तो देखो XML लेआउट फोल्डर के अंदर एक एक्टिविटी क्रिएट हुई है रिलेटिव लेआउट करके। तो उसके अंदर हम कोड करेंगे रिव्यू। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट बाय डिफॉल्ट दिया है, तो कंस्ट्रेंट की जगह पे इसको रिमूव करके मैं क्या कर रही हूँ, रिलेटिव लेआउट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम रिलेटिव के लिए कोड लर्न कर रहे हैं। रिलेटिव लेआउट, और यहाँ पे दिया है, ये लाइन का मीनिंग है कि अगर आप जो कोड करते हो वो कोड के अंदर टूल्स यूज़ करते हो, तो टूल्स के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है ये इस वाली लाइब्रेरी से आ रही है, और एंड्रॉयड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो ये वाली लाइब्रेरी से आ रही है। तो मेन जो रूट एलिमेंट जो होगा हमारा, रूट में जो लेआउट होगा उसके अंदर ये मेंशन करना पड़ेगा हमें कंपलसरी, अदरवाइज एरर आएगी। देखो मैं इसको निकाल के बताती हूँ। तो यहाँ पे देखा कि एरर आ रही है कि लाइब्रेरी सेट करो। ऊपर वाला जो कोड है क्वेश्चन मार्क XML वर्जन और एनकोडिंग, तो आपने HTML का कोड किया होगा तो उसमें भी दिया होता है कि स्टैंडर्ड जो HTML है उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे XML का स्टैंडर्ड है, ये XML फाइल है, ये इसके लिए यूज़ होता है। फाइन। यहाँ पे हमने रिलेटिव लेआउट दिया है, दैट मीन्स कि रूट एलिमेंट हमारा क्या है, रिलेटिव लेआउट। तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हम सेट करेंगे वो सारे रिलेटिवली सेट होंगे। तो रिलेटिव लेआउट, यहाँ पे विड्थ दी है मैच पेरेंट। तो विड्थ किसको बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये हम मान लो कि ये मोबाइल स्क्रीन है, राइट। प्रीव्यू जो आ रहा है हमारा वो हमारा मोबाइल स्क्रीन है, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टली जितना भी पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं, और वर्टिकल जो है उसको क्या बोलते हैं, हम हाइट बोलते हैं। तो मैच पेरेंट का मतलब ये होता है कि फुल स्क्रीन को कवर करेगा। तो विड्थ में हमने मैच पेरेंट दिया तो फुल विड्थ कवर करेगी, जो भी फ़ोन है, मतलब रेडमी है, ओप्पो है, कोई भी फ़ोन की जो भी स्क्रीन है वो पूरी स्क्रीन कवर होगी। और रैप कंटेंट करके भी एक प्रॉपर्टी है। रैप कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट सेट करोगे उसकी हद जो है, मतलब उसकी अराउंड है, मतलब उसके ज़्यादा ये सेट नहीं होगी। तो रिलेटिव लेआउट के अंदर ही मैंने यहाँ पे विड्थ अभी फ़िलहाल के लिए मैच पेरेंट दी है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आगे हम कंपोनेंट देखेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विड्थ में और हाइट में क्या करना है, रैप कंटेंट कब देना है, मैच पेरेंट कब देना है। अगर मेन रूट एलिमेंट यूज़ करते हो तो उसमें कंपलसरी मैच पेरेंट ही आएगा। तो मैच पेरेंट दिया मैंने यहाँ पे, और हाइट मैच पेरेंट है। फाइन। तो यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, एंड्रॉयड कॉलन बैकग्राउंड। तो एंड्रॉयड तो सब में कॉमन है तो वो टाइप नहीं करना है, सजेशन जल्दी नहीं आएगा। बैकग्राउंड ऐसे लिखोगे तो फट से सजेशन आपको मिल जाएगा। तो हमने ड्रॉएबल फोल्डर में वो रखा है। फोल्डर में जाते हैं, देखो यहाँ पे ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर main_bg.xml फाइल है। तो यहाँ पे पाथ कौन सा देना है, ड्रॉएबल का पाथ मिलेगा। तो यहाँ पे ड्रॉएबल और उसके अंदर main_bg। तो देखो बैकग्राउंड सेट हो गया यहाँ पे। फाइन। चलो इतना कोड हो गया। अब फिर से हम इमेज को देखते हैं और क्या लिखा है यहाँ पे, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पे ये टूल बार में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा लॉगिन। तो इसको अभी कोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ईमेल आईडी पासवर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट दिया है क्योंकि यूज़र के एंड से हमें इनपुट देना है। यूज़र यहाँ पे पुट करेगा ईमेल और पासवर्ड, और लॉगिन बटन दिया है, राइट। तो यहाँ पे ईमेल
के लिए एडिट टेक्स्ट हमें यूज़ करना है। तो फिर से हम कोड में जाते हैं और यहाँ पे देते हैं एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट, अगर एडिट टेक्स्ट हम देखें तो इसमें देखो कि एडिट टेक्स्ट में क्या करना है। तो विड्थ देनी है हमें फुल, और हाइट जो है वो जितनी बाय डिफ़ॉल्ट होती है उतनी हाइट देनी है। पूरे पेज में हमें सेट नहीं करना है एडिट टेक्स्ट को। तो यहाँ पे विड्थ आएगी मैच पेरेंट, हाइट में यहाँ पे हमें देना है रैप कंटेंट। तो यहाँ पे देखो हाइट उसकी सेट हो गई, मतलब एडिट टेक्स्ट की जो नॉर्मल हाइट होगी वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। और हर एक कंपोनेंट में हमें क्या देना है, आईडी देना है, क्योंकि आईडी जो है वो जावा कोड करेगी या फिर कोटलिन कोड करेगी, तो उसके अंदर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो आईडी देना है। तो आईडी कोडिंग स्टैंडर्ड वाइज अगर आईडी को सेट करना है तो एडिट टेक्स्ट है तो ईडीटी लिखो, ईडीटी अंडरस्कोर ईमेल। तो ऐसे आप जैसे भी स्टैंडर्ड सेट करो तो हर एक कंपोनेंट के लिए फिर ऐसे ही रखना है। जैसे ईडीटी अंडरस्कोर लिखा है तो ईडीटी लिखो, या फिर ईमेल अंडरस्कोर एडिट टेक्स्ट लिखा है तो वैसे लिखो। तो सारे कंपोनेंट में एक जैसा हमें कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, राइट। तो ईडीटी अंडरस्कोर ईमेल लिखा मैंने। अब यहाँ पे हिंट देते हैं, हिंट में ईमेल। फाइन, तो ईमेल आ रहा है। ये टेक्स्ट में अगर दोगे तो क्या होगा कि यूज़र को पहले टेक्स्ट को रिमूव करना पड़ेगा, फिर वो ईमेल आईडी पुट करेगा। तो ऐसा नहीं करना है। हिंट ऑलवेज, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है तो हिंट दो, हिंट में हमें लिखना है यहाँ पे ईमेल, राइट। तो ईमेल दिया। अब वहाँ पे क्या था, वाइट कलर में आ रहा था, तो हिंट का कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट कलर हिंट, टेक्स्ट कलर हिंट को हम क्या करेंगे, वाइट। कलर वाइट, वाइट कलर मिल रहा है। और ये कलर ऑलरेडी हमें कलर फाइल के अंदर दिया है, इसलिए हमने यूज़ किया। अदरवाइज यहाँ पे आप डायरेक्ट कोड भी यूज़ कर सकते हो, #FFF, तो भी वाइट हो जाएगा। फाइन। फिर ऐसे एक आइकन सेट करना है। तो आइकन के लिए आप अलग से आइकन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेक्टर एसेट में जाके खुद से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ड्रॉएबल में जाना है, ड्रॉएबल पे राइट क्लिक, न्यू में जाके यहाँ पे वेक्टर एसेट करके लिखा है। तो वेक्टर एसेट आप खुद से क्रिएट कर सकते हो और इमेज एसेट भी बना सकते हो। तो अभी हमें सिंपल ईमेल का आइकन चाहिए, तो वेक्टर एसेट पे जाना है और यहाँ पे क्लिक आर्ट लिखा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करो ईमेल। ईमेल का आइकन आपको मिल जाएगा। ओके, एंड इसका कलर क्या करना है, वाइट करना है। तो यहाँ पे कलर दिया है, कलर पे क्लिक करो और कलर को सेट करो वाइट। वाइट कलर सेट हो गया। नेक्स्ट एंड फिनिश। अब देखो वेक्टर एसेट से अगर आप आइकन सेट करते हो तो उसका बेनिफिट क्या है कि वो XML कोड ही होगा। तो XML कोड है तो एप्लीकेशन लाइट वेट रहेगी। यहाँ पे PNG भी सेट कर सकते हो, PNG, GIF, JPG फाइल भी सेट कर सकते हो, पर यहाँ पे हम जितना हो सके उतनी XML फाइल को सेट करेंगे तो एप्लीकेशन लाइट वेट रहेगी। तो इस आइकन को सेट करना है कहाँ पे, ईमेल के बाजू में। तो यहाँ पे ड्रॉएबल करके प्रॉपर्टी है, ड्रॉएबल लेफ्ट तो लेफ्ट साइड सेट होगा, ड्रॉएबल राइट अगर लिखोगे तो राइट साइड आइकन सेट होगा। तो यहाँ पे ड्रॉएबल लेफ्ट, उसके अंदर बेसलाइन ईमेल करके था, आ रहा है। अब देखो दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस चाहिए, तो ड्रॉएबल पैडिंग करके प्रॉपर्टी है, ड्रॉएबल पैडिंग। और ड्रॉएबल पैडिंग में मान लो कि नॉर्मल सा पैडिंग 20 dp देते हैं हम, तो 20 dp का यहाँ पे पैडिंग मिल रहा है। इमेज में देख लेते हैं एक बार कितना है। ओके, दैट्स इट। तो 20 dp यहाँ पे दिया, तो dp यूनिट है, ठीक है। dp मीन्स डेंसिटी पिक्सल। अगर आप टेक्स्ट की साइज देते हो तो हमें टेक्स्ट की साइज ऑलवेज SP में देना है। SP मीन्स स्केल पिक्सल और dp मीन्स डेंसिटी पिक्सल। HTML में आप पिक्सल देते हो डायरेक्ट, पर यहाँ पे पिक्सल नहीं सेट होगा क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन जो होती है वो लैपटॉप और डेस्कटॉप से छोटी होती है, तो यहाँ पे डेंसिटी पिक्सल यूज़ होता है। फाइन।
अब जो नीचे की लाइन है वो लाइन भी हमें वाइट चाहिए, तो उसके लिए भी आप अलग से ड्रॉएबल बना सकते हो, और बॉर्डर चाहे तो उसके लिए भी आप बना सकते हो। तो मैं एक बना के दिखाती हूँ। तो ड्रॉएबल के अंदर अगेन क्या करना है, ड्रॉएबल पर राइट क्लिक, न्यू में जाके ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, और ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल में edt_bg मतलब एडिट टेक्स्ट का बैकग्राउंड बनाते हैं हम, और सिलेक्टर की जगह पे शेप। ओके, यहाँ पे शेप करके फाइल क्रिएट हुई। अब यहाँ पे सिंपल एक लाइन ही चाहिए हमें, तो स्ट्रोक करके प्रॉपर्टी है, स्ट्रोक का कलर यूज करते हैं हम वाइट, और विड्थ जो है वो सिंपली 5 dp दे रहे हैं हम, तो 5 dp की यहाँ पे बॉर्डर जैसा आ जाएगा। तो ये स्ट्रोक यूज करना है, तो स्ट्रोक से बॉर्डर हमें मिलेगी। अगर यहाँ पे कॉर्नर सेट करना है तो कॉर्नर भी आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे नीचे जो एडिट टेक्स्ट की बॉर्डर है वो वाइट कलर की आ रही है, तो हमें भी यहाँ पे वाइट कलर की बॉर्डर चाहिए कोड में। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है, बैकग्राउंड टिंट, और बैकग्राउंड टिंट को वाइट कर देना है, तो वाइट में आ रही है। और एडिट टेक्स्ट में नॉर्मली पैडिंग देना है, तो पैडिंग अगर टॉप राइट लेफ्ट बॉटम चारों बाजू से पैडिंग देना है तो सिंपली पैडिंग यूज कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर टॉप से देना है तो पैडिंग टॉप यूज कर सकते हो, पैडिंग राइट यूज कर सकते हो राइट के लिए। तो यहाँ पे मुझे सारी जगह से चाहिए, तो पैडिंग ओनली यूज कर रही हूँ, पैडिंग 10 dp, तो 10 dp का पैडिंग हमें मिल रहा है। फाइन, ओके। अब यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के अंदर हम क्या पास करेंगे, ईमेल आईडी पास करनी है। तो अगर आपने देखा होगा कि कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो जिसमें लॉगिन पेज है, रजिस्टर पेज है, तो उसमें ईमेल आईडी पास करते हो, तो उसमें ऑलवेज कीबोर्ड के अंदर @ और .com आ जाता है ऑटोमेटिक। तो किससे आता है, इनपुट टाइप से आता है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप में क्या देना है, टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। तो टेक्स्ट ईमेल एड्रेस लिखोगे तो कीबोर्ड जो है वो ऑटोमेटिक @ और .com वाला ही ओपन होगा, तो इसमें .com आप यूज़ कर पाओगे डायरेक्ट। अगर आप किसी एडिट टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर पास करवाना चाहते हो तो वहाँ पे जो इनपुट टाइप है वो नंबर देना है, तो ओनली कीबोर्ड जो है वो नंबर वाला यूज़ होगा, नंबर वाला ही कीबोर्ड ओपन होगा वहाँ पे। फाइन, अब क्या करना है पासवर्ड के लिए, तो सेम पासवर्ड के लिए ये कोड कॉपी कर लो। तो कॉपी करके इतना कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक के ऊपर एक सेट हो रहा है क्योंकि रिलेटिव लेआउट हमने यूज़ किया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो पासवर्ड के लिए यहाँ पे edt पासवर्ड कर देते हैं, और एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है बिलो। बिलो किसके बिलो में चाहिए, तो ऊपर वाला जो एडिट टेक्स्ट है उसके बिलो में चाहिए, तो edt ईमेल के बिलो में आ जाएगा। फाइन, अब थोड़ी मार्जिन टॉप देनी है तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, मार्जिन टॉप 20 dp। फाइन, तो दोनों के बीच में देखो 20 dp का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे इनपुट टाइप में चेंज होगा टेक्स्ट पासवर्ड। तो टेक्स्ट पासवर्ड यूज करोगे तो क्या होगा कि आप यहाँ पे कैरेक्टर्स, लेटर्स और स्पेशल जो लेटर्स है वो भी यूज कर पाओगे, नंबर भी यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट पासवर्ड देना है पासवर्ड के लिए, और हिंट में चेंज होगा, हिंट में क्या आएगा यहाँ पे पासवर्ड। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ आइकन चेंज करना है, तो वो मैंने जैसे बताया वेक्टर एसेट में जाके पासवर्ड के लिए सेट करना है, और पासवर्ड का जो आइकन है उसका कलर चेंज करके यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज करना है। तो इतना तो आप कर ही लोगे आई होप। लास्ट में क्या करना है, बटन सेट करना है, और यहाँ पे लिटिल बिट मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप 20 dp, dp मीन्स डेंसिटी पिक्सल। ओके, और ईमेल जो है उसको मार्जिन टॉप देते हैं 40 dp, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा। और बटन देते हैं, तो बटन के लिए देखो लॉगिन बटन यहाँ पे दिया है, तो लॉगिन बटन का शेप देखो कंटेनर जैसा शेप है, और कॉर्नर यहाँ पे दिया है, तो ऐसा एक शेप बनाना है। और लास्ट में न्यू यूजर ? रजिस्टर, तो ये टेक्स्ट व्यू दिया है। तो बस अब इतना कोड करना है हमें। तो लॉगिन बटन का कोड पहले हम करते हैं, यहाँ पे बटन
बटन को रैप कंटेंट देते हैं, सिंपल जितना डिफ़ॉल्ट साइज होती है उतनी। रैप कंटेंट आईडी btn_login, टैग्स में देते हैं लॉगिन। किसके बिलो में आना चाहिए? पासवर्ड के बिलो में। तो बिलो पासवर्ड edt_password, तो पासवर्ड के बिलो में आ गया। अगर हमें सेंटर में चाहिए तो सेंटर के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी है हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है, वर्टिकली सेंटर करना है। हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। तो सेंटर हॉरिजॉन्टली क्या हुआ? सेंटर में हुआ। और मार्जिन टॉप देना है, तो मार्जिन टॉप 40 dp देते हैं हम। अब क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड सेट करना है। तो अगेन हम कोड में देखते हैं, जो टेक्स्ट का कलर है वो पिंक कलर में आ रहा है और वाइट कलर का बटन दिया है। तो ऐसा बटन आप ड्रॉएबल से भी बना सकते हो और पीएनजी भी सेट कर सकते हो। तो हम ड्रॉएबल से ये वाला बटन बनाते हैं। तो ड्रॉएबल पर राइट क्लिक, न्यू में जाके ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, और फाइल में यहाँ पे देते हैं btn_bg, मतलब बटन के लिए हम बैकग्राउंड बना रहे हैं। और शेप देते हैं रूट एलिमेंट में। तो यहाँ पे देना है हमें स्ट्रोक। तो स्ट्रोक से क्या होगा, बॉर्डर हम यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे। तो बॉर्डर यहाँ पे कलर देना है वाइट और विड्थ हम देते हैं 2 dp। फाइन। फिर इसके अंदर कलर फिल करना है, तो सॉलिड करके प्रॉपर्टी है, तो उससे अंदर का कलर फिल होगा, कलर वाइट। ग्रेडियंट सेट करना है, तो अगर यहाँ पे ग्रेडियंट सेट करना है तो सॉलिड की जगह पे ग्रेडियंट यूज़ करो, तो ग्रेडियंट कलर भी आप यूज़ कर पाओगे। रेडियस देनी है, तो यहाँ पे कॉर्नर, और कॉर्नर के अंदर हमें क्या करना है, रेडियस देनी है। तो रेडियस हम देते हैं 5 dp। तो 5 dp कॉर्नर सेट होगी, ठीक है। 15 dp देते हैं तो ज़्यादा कॉर्नर सेट होगी। फाइन, इतना कोड किया हमने। अब ये वाला जो बैकग्राउंड है वो हमें सेट करना है बटन में। तो बैकग्राउंड में यूज़ करो btn_bg। तो बैकग्राउंड सेट हुआ। अब यहाँ पे बटन थोड़ा बड़ा चाहिए क्योंकि यहाँ पे फुल विड्थ में है। जैसे एडिट टेक्स्ट की जितनी विड्थ है उतनी विड्थ लॉगिन बटन की है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, विड्थ को मैच पेरेंट कर देंगे और दोनों साइड से हमें सेट करना है। तो सारे एडिट टेक्स्ट बटन सब में एक ही साथ सेट हो जाए उसके लिए आप रिलेटिव लेआउट को दे सकते हो दोनों साइड से पैडिंग। अदरवाइज हर एक कंपोनेंट को भी दे सकते हो। अगर आप सारे कंपोनेंट को दोगे, जैसे कि यहाँ पे पैडिंग हॉरिजॉन्टल, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों से वो हॉरिजॉन्टली पैडिंग देगा 20 dp। तो क्या हो रहा है, वो पैडिंग सेट हो रहा है। अगर दोनों साइड से यहाँ पे स्पेस चाहिए तो क्या देना है, मार्जिन। तो मार्जिन हॉरिजॉन्टल दोगे तो दोनों साइड से बाहर से स्पेस देगा 20 dp। तो मार्जिन क्या करता है, बाहर से स्पेस देता है और पैडिंग जो है वो अंदर से स्पेस देता है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, मार्जिन हॉरिजॉन्टल 20 dp। तो सिर्फ बटन को ही ये मार्जिन दे रहा है। अगर दोनों एडिट टेक्स्ट को भी हमें देना है मार्जिन 20 dp, तो क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी को कॉपी करके यहाँ पे दे दो। तो हर एक के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि हम इतना कोड रिमूव कर देते हैं यहाँ से और रिलेटिव लेआउट को ही दे देते हैं। तो रिलेटिव लेआउट को देना है तो क्या देंगे हम, मार्जिन यहाँ पे नहीं देंगे। मार्जिन देंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड भी श्रिंक होगा। तो यहाँ पे पैडिंग देना है, पैडिंग हॉरिजॉन्टल 20 dp। तो पैडिंग क्या होगा, अंदर के जो कंपोनेंट है वो अंदर हो गए, राइट। और यहाँ से पैडिंग हम रिमूव कर देते हैं 20 dp। अगर यहाँ पे मार्जिन हॉरिजॉन्टल दोगे तो बैकग्राउंड आगे पीछे वाइट आएगा यहाँ से, और जो ग्रेडियंट बैकग्राउंड है वो मार्जिन के साथ सेट होगा। तो यहाँ पे पैडिंग देना है 20 dp। अब लास्ट में क्या था, टेक्स्ट व्यू देना है रजिस्टर के लिए। तो सिंपली मैं टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट
टेक्स्ट रजिस्टर और क्या था आईडी टीवी अंडरस्कोर रजिस्टर बिलो किसके बिलो में चाहिए तो BTN लॉगिन के बिलो में चाहिए। सेंटर में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल क्या करना है सेंटर में सेट करना है सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। सेंटर में आ गया। मार्जिन टॉप दे दो तो थोड़ा नीचे आ जाएगा 30 dp। टेक्स्ट को कलर देना है तो टेक्स्ट कलर वाइट और टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है तो टेक्स्ट साइज देते हैं हम। टेक्स्ट की साइज ऑलवेज SP में देनी है 30 SP दे रहे हैं हम। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया 20 SP। ओके अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो टेक्स्ट स्टाइल करके है टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड तो बोल्ड में आएगा। यूजर नॉट रजिस्टर फाइन। और यहाँ पे जो लॉगिन बटन है उसका टेक्स्ट का कलर चाहिए हमें पिंक तो #000 अभी फिलहाल ब्लैक में है। इसको चेंज कर दो लॉगिन आ रहा है पिंक में राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने सिंपल लॉगिन पेज बनाया रिलेटिव लेआउट से। आगे अगर आपको थोड़ा एडवांस UI बनाना है रिलेटिव से तो भी मुझे कमेंट करना। मैं इसमें एडवांस UI भी बताऊंगी। जैसे यहाँ पे बॉर्डर पास करनी है एडिट टेक्स्ट में तो वो भी कर सकते हैं। फिर इसमें कट लेआउट यूज़ करना है तो वो भी हम ग्रेडियंट से बना सकते हैं। मटेरियल डिज़ाइन यूज़ करनी है तो भी कर सकते हैं। तो आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम लीनियर लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट 1 by 1 देखेंगे। और हम जेटपैक की जो सीरीज़ है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। उसमें भी हम सारे कंपोनेंट्स देखेंगे टेक्स्ट व्यू बटन इमेज और उसके अंदर भी हम लॉगिन पेज बनाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।